नमस्कार साथियों। आज काफ़ी दिनों के बाद में रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ऐसे ही मन बढ़ा था, गुजरात टूर पे था, तो जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है और जहाँ कहा जाता है कि राजस्थान और गुजरात की तुलना की बात की जाती है, तो मैं ऐसे ही मन बढ़ गया था और सोचा कि तुलना का कुछ तो प्रैक्टिकली बताया जाए, कुछ बेसिक चीज़ बताई जाए। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको यहाँ के जो इरिगेशन जो सिस्टम है, सिंचाई है, एग्रीकल्चर है, उसके बारे में मैं बताऊँ। एक बात तो निश्चित रूप से कहनी पड़ेगी कि गुजरात के लोग बड़े प्रैक्टिकली है, हर चीज़ का गणित निकालते हैं, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान देखते हैं और उसके बाद में कोई भी काम करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मैं अभी एक खेत में खड़ा हूँ, बाइड तालुका है, अरवली डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ मेरे एक साइड में आप देख सकते हैं ये फसल खड़ी है, ये कैस्ट्रल ऑयल जिनसे बनता है। ये लगभग 3 महीने पुरानी फसल है और अभी से इसने अपने जो फल है, जो प्रतिफल है, वो देना किसान को शुरू कर दिया है। इसके साइड में आप देख सकते हैं यहाँ इन क्यारियों में ये लंबा का लंबा क्यारियाँ बनी हुई है और इन क्यारियों में जिस चीज़ को आप देख सकते हैं वो पंपकिन है, जिसे अपन पेठा बोलते हैं। तो ये लंबा का लंबा एरिया जो वो पेठे के लिए है और यहाँ पर पेठे की फसल कर रखी है। तो एक साइड में कैस्ट्रल ऑयल, दूसरी साइड में सब्जी के रूप में पेठा, पंपकिन का जो है वो अभी काम चालू है। ये जिस खेत में मैं खड़ा हूँ वो लगभग 32 बीघा का खेत है और 32 बीघा कैंपस में केवल एक मोटर चलती है और वो 5 HP की मोटर है। और 5 HP की मोटर में आप देखिए कि 32 बीघा कैंपस जो है वो पूरा इरिगेशन होता है, पूरी सिंचाई होती है। और उसमें भी जिसे अपन बोलते हैं कॉमर्शियल क्रॉप, वेजिटेबल्स है, अपना गेहूँ है, वो सारा यहाँ है। और ये बताता है कि राजस्थान की खेती की तुलना यदि गुजरात की खेती से की जाए तो लगभग मैं कहूँगा कि 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन है और 5 गुना ज़्यादा इनकम का सोर्स ये देती है। रही बात ज़मीन की, तो पूरे गुजरात में, मैं यदि अतिशयोक्ति में बात नहीं कर रहा, तो यह है कि पूरे गुजरात में लाल मिट्टी और काली मिट्टी 2 ही प्रकार की मिट्टी है और दोनों अपने उपजाऊपन के लिए, फर्टिलिटी के लिए द बेस्ट सॉइल मानी जाती है। इसलिए यदि हम राजस्थान की तुलना यदि गुजरात से करें तो निश्चित रूप से खेती के मामले में गुजरात को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। बात करें पानी की तो बिल्कुल खुले में पानी चलता है। एक बार पानी दे दिया जाए उसके बाद में 20-25 दिन तक इस मिट्टी में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी प्रकार की फसल यहाँ करें, किसी भी प्रकार की सब्ज़ी यहाँ करें, आलू, अदरक, आप ये कैस्ट्रल देख सकते हैं, पंपकिन देख सकते हैं, हर प्रकार की सब्ज़ी यहाँ होती है। लोगों का जो रुझान है वो परंपरागत खेती में कम है और मॉडर्न जो खेती है उस पर ज़्यादा है। तो पहली बात तो यह है कि गुजरात के जो लोग हैं वो मॉडर्निटी की तरफ ज़्यादा है, ट्रेडिशनली कम है। उसके बाद में प्रकृति की देन ऐसी है कि 50 फीट के गहरे में पानी खूब मिल जाता है और खुले में चलता है। तो मैं कहूँगा खर्चा जो है वो गुजरात की खेती में कम है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। इसलिए राजस्थान की तुलना गुजरात से नहीं की जा सकती। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ जो ट्यूबवेल चलती है तो कितना पानी देती है। ये पानी जो है वो उस खेत में जा रहा है। काका हमारे पास में आ रहे हैं, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी, उम्र 70+ है, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है ना कि लगभग 17 साल का जो नौजवान जिस प्रकार से परिणाम पे नहीं जाता और जिस प्रकार से हम सपने लेते हैं उस प्रकार से सपने काका इस उम्र में ले रहे हैं। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि अभी देखो, थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं
और इधर ये गेहूं की फसल है। काका का यह पूरा खेत 32 बीघा कैंपस में फिर आपको बता रहा हूँ, और पूरी देख रेख जो है वो इन्हीं के सानिध्य में हो रही है। यहाँ आप मेरे साइड आपको दिखाई दे रहा होगा सोलर प्लांट लगा हुआ है। सोलर से सारी जो है मोटर चलती है। 10 HP का सोलर है, 5 HP की मोटर है, और 5 HP की मोटर जो 32 बीघा कैंपस को पूरा कवर कर रही है। ये यहाँ अभी पानी लगा हुआ है, और जो पानी बच जाता है अपने जिस प्रकार से आज से 30-32 साल पहले जिस प्रकार से क्यारियों में क्यारियों में फसल किया करते थे, वैसी फसल यहाँ आपको देखने को मिल रही है। ये यहाँ बड़े बड़े क्यार है और बहुत लंबाई तक ये जाता है। बहुत लंबे लंबे क्यार बने हुए हैं। लेकिन आप देखिए, तुलना कीजिए कि कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम आउटपुट ये यहाँ की खेती में अपन को देखने को मिल सकता है। तो ये तुलना यदि की जाए ना, तो मैं समझता हूँ गुजरात को प्रकृति से बहुत कुछ मिला हुआ है। ये यहाँ सोलर का प्लांट बना हुआ है, और इससे जितनी बिजली कंज्यूम होती है वो तो है ही है, बाद में जो प्लस में जो बिजली रह जाती है वो भी पावर हाउस वाले ले लेते हैं और उसका कुछ न कुछ देते हैं। मैं यदि बात करूं बिल की, तो न के बराबर बिजली का बिल यहाँ आता है। आपको जानकर ताजुब होगा कि ये 5 HP का मोटर का इनका न के बराबर बिल आता है, और बिल भी नहीं, शायद प्लस में भी इनको मिलता है। मेरे को अभी पूरा नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मैंने गोविंद काका से बात की है तो ये आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं। और ये बता भी रहे थे कि ये जो सोलर का जो हमारे पास जो जितना एनर्जी आती है वो उतनी है कि जितना बिल नहीं आता, उससे ज़्यादा हम उनको पावर वालों को दे देते हैं। तो ये फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ एक की तुलना यदि अपन दूसरे से करें, राजस्थान की तुलना यदि गुजरात से करें, तो मेरे हिसाब से न्याय संगत है भी नहीं। क्योंकि 32 बीघा में मैं समझता हूँ जितना अपन 300 बीघा में प्राप्त करते हैं उतना यहाँ 32 बीघा में प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित ही ये एक बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि गुजरात जो है वो किस प्रकार से अपने ट्रेडिशनल फसल से निकलकर, अपने परंपरागत फसलों से निकलकर आधुनिकता में आ गया है। तो इसी प्रकार से अपन भी यदि अपने तरफ से प्राप्त करें ना, अपने तरफ से अमेंडमेंट करें, नवाचार करें, तो अपनी भी खेती बहुत अव्वल स्तर की हो सकती है। बहुत कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।